नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। 1857 की क्रांति हम पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में हमने नीमच में जो विद्रोह हुआ था उसको पूरा पढ़ा। आज हम पढ़ते हैं आगे का विद्रोह जो एरिनपुरा छावनी में हुआ। बड़ा ही महत्वपूर्ण विद्रोह है और एरिनपुरा छावनी से सवाल बहुत अधिक पूछा गया है और बड़ा ही महत्वपूर्ण है। बड़े युद्ध इसमें आपको देखने को मिलेंगे। पिथौरा का युद्ध, चेलाबास का युद्ध, है ना, नारनौल का युद्ध, इन तीनों युद्धों को आज हम पढ़ेंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जो भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं उनसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि कृपया करके वो पिछली क्लासों को ज़रूर देखना। आप प्लेलिस्ट पे जाके और फिर देखना, एक एक चीज़ को मैंने फोल्डर में डाल रखा है। 1857 की क्रांति के वीडियो 1857 की क्रांति वाले फोल्डर में है और उससे पहले की वीडियो, उससे पहले जो 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 भी टॉपिक हैं वो सब फोल्डर में डाल रखे हैं। बढ़िया तरीके से सजा रखा है, आप उसको देखें और अपना जो है अध्ययन जारी रखें। ठीक है, तो चलो आज की क्लास का टॉपिक डालते हैं। हम टाइटल डालते हैं। टाइटल रहेगा एरिनपुरा छावनी में विद्रोह ना, एरिनपुरा विद्रोह। ठीक है, एरिनपुरा छावनी में विद्रोह। एरिनपुरा छावनी में विद्रोह को हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए एरिनपुरा छावनी जो है वो दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि एरिनपुरा छावनी के कुछ सैनिक, करीब 90 सैनिक की एक टुकड़ी, उसको माउंट आबू भेजा गया था प्रशिक्षण के लिए। ठीक है, अब वहाँ पे प्रशिक्षण के लिए भेजा माउंट आबू, तो उसी समय रीवा का जो ठाकुर था, रीवा का ठाकुर, उसने विद्रोह कर रखा था। तो रीवा के ठाकुर के विद्रोह का दमन करने के लिए इसी टुकड़ी को, जो एरिनपुरा से आबू गई थी, उसको भेज दिया। वो टुकड़ी गई और सिरोही के अनादरा नामक स्थान पर अपना पड़ाव डालकर और रीवा के विद्रोह का दमन किया। मगर इसी दरमियान अनादरा में 21 अगस्त 1857 को ये जो टुकड़ी गई थी उनके बीच और यूरोपीय सैनिकों के बीच झड़प हुई, फायरिंग हुई और उस फायरिंग में कई यूरोपीय सैनिक मारे गए। सिरोही के जो प्रशासक थे, अंग्रेज प्रशासक जेडी हॉल, मैदान छोड़कर भाग गए, सिरोही को छोड़कर भाग गए। ठीक है, तब एरिनपुरा छावनी के सैनिकों की जो टुकड़ी थी वो एरिनपुरा आई और एरिनपुरा के जो सैनिक थे उनको अपने पक्ष में किया और अंग्रेजों के खिलाफ वहीं क्रांति का बिगुल बजा दिया। मोती खान, शीतल प्रसाद और तिलक राम, इन तीन सैनिकों ने 23 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे के साथ और एरिनपुरा की छावनी में 1857 के बिगुल का आगाज किया। ठीक है, और चल पड़े दिल्ली की ओर। चल रहे थे, खैरवा नामक स्थान पाली में जाके पड़ाव डाला और वहीं पर आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह चांपावत भी इन क्रांतिकारियों के साथ सम्मिलित हो गए और एक एक करके 11 ये बन गए, बड़ी मजबूत शक्ति बन गए। अब ये अंग्रेजों से लड़ने के लिए बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से तैयार थे। और अंग्रेजों का मानना तो वैसे ये था, मेलसन ने कहा भी था कि आउवा का ठाकुर जो खुशहाल सिंह चांपावत था उसका विद्रोह अंग्रेजों से नहीं था, उसका विरोध अंग्रेजों से नहीं था, उसका विरोध जोधपुर की सेना से था। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि पिथौरा के जो जागीरदार था उसकी हत्या कर दी थी आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह ने। इस वजह से और जोधपुर का जो शासक था तख्त सिंह, वो नाराज चल रहा था आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह से, इसलिए जोधपुर के शासक तख्त सिंह ने एक शाही सेना, जोधपुर की सेना आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह के विरुद्ध भेजी। मगर खुशहाल सिंह बड़े ही कुशल थे युद्ध में। उन्होंने जोधपुर की शाही सेना को बालोतरा के निकट बुरी तरीके से पराजित किया, धूल चटा दी। तो जो तख्त सिंह था वो भी नाराज था आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह से और खुशहाल सिंह भी नाराज था जोधपुर के शाही शासन से और अंग्रेजों से तो था ही। इनका विरोध सभी का, क्रांतिकारियों का था, तो आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह भी क्रांतिकारियों के साथ हो गए, तो सीधी सी बात है उनका अंग्रेजों के साथ भी रहा होगा, ऐसी बात नहीं है जैसा अंग्रेज कहते थे। ठीक है, मगर अब क्रांतिकारी एकजुट हो गए और जोधपुर की सेना एक साइड हो गई। आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह ने उसी समय सभी क्रांतिकारियों को साथ देते हुए जो अन्य ठिकाने थे
अन्य जो ठाकुर थे उन सब से ये आह्वान किया कि आप आओ और इन क्रांतिकारियों का साथ दो। ठीक है, तो उसमें कई क्रांतिकारियों ने इनका साथ दिया। तो इन सब बातों को हम यहाँ पे जो मैंने अभी बोल के बताई हैं उनको हम यहाँ पे लिख देते हैं, और फिर यहाँ से ठीक आगे की कहानी जो है हम आगे लिखेंगे। ठीक है, तो चलो एक एक करके हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे करेंगे कि एरिनपुरा छावनी की एक टुकड़ी को, एरिनपुरा छावनी की एक सैनिक टुकड़ी को, एक सैनिक टुकड़ी को, इसमें लगभग 90 सैनिक थे, सैनिक टुकड़ी को आबू प्रशिक्षण हेतु भेजा गया। आबू में प्रशिक्षण हेतु भेजा गया। ठीक है, आबू में प्रशिक्षण हेतु भेजा गया था एरनपुरा की एक सैनिक टुकड़ी को। ठीक है, भेजा गया। इसी दरमियान, इसी समय रीवा के ठाकुर ने, नाम नहीं मिलता, रीवा के ठाकुर ने विद्रोह किया हुआ था, जिसे दबाने हेतु ये जो सैनिक टुकड़ी गई थी एरिनपुरा की, इसको ही भेज दिया। जिसे दबाने हेतु उक्त सैनिक टुकड़ी को भेजा, है ना। मैं उक्त लिख रहा हूं, उक्त का मतलब आप ये समझना, ये वाली सैनिक टुकड़ी है ना, उक्त सैनिक टुकड़ी को भेजा, उक्त सैनिक टुकड़ी को भेजा। ठीक है, इन सैनिकों ने, मतलब ये जो सैनिक गए थे, इन सैनिकों ने सिरोही के निकट अनादरा में अपना पड़ाव डाला। इस सैनिक टुकड़ी ने सिरोही के निकट अनादरा में पड़ाव डाला। वे रीवा विद्रोह का दमन किया। ठीक है, आरपी व्यास साहब ऐसा लिखते हैं कि अनादरा में और इस सैनिक टुकड़े ने अपना पड़ाव डाल दिया था। क्यों? क्योंकि इनको रीवा के विद्रोह का दमन करना था। यहीं रहते हुए रीवा के विद्रोह का दमन किया, मगर यहीं पर 21 अगस्त 1857 को और कुछ यूरोपीय सैनिकों के बीच में और इनकी झड़प हो गई। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे विद्रोह का दमन किया, मगर 21 अगस्त 1857 ईस्वी को कुछ यूरोपीय सैनिकों वे इनको मैं क्रांतिकारी लिखता हूं ना, ये क्रांतिकारी सैनिक है ना। ठीक है, यूरोपीय सैनिकों वे क्रांतिकारी सैनिकों के मध्य फायरिंग हो गई, जिसमें कई यूरोपीय सैनिक मारे गए, जिसमें कई
यूरोपीय सैनिक मारे गए। यूरोपीय सैनिक मारे गए, जिसमें कई यूरोपीय सैनिक मारे गए। ठीक है। तब क्रांतिकारी वापस चले आए कहाँ पे? हाँ, यूरोपीय सैनिक मारे गए। जो सिरोही का जो प्रशासक था जेडी हॉल, वो भाग गया, है ना। सिरोही का प्रशासक जेडी हॉल, जेडी हॉल मैं हिंदी में लिख देता हूँ, जेडी हॉल भाग गया। तब क्रांतिकारी एरिनपुरा आ गए। कहाँ आ गए? वापिस एरिनपुरा आ गए। वे अन्य जो एरिनपुरा के सैनिक थे, वे अन्य सैनिकों को अपने पक्ष में करते हुए 23 अगस्त 1857 को मोती खान, शीतल प्रसाद व तिलक राम के नेतृत्व में यहाँ पे एक नारा दिया था, मैं वो लिखना चाहूंगा। चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नेतृत्व में, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देते हुए दिल्ली की ओर कूच किया तथा खैरवा कहाँ पड़ता है? पाली में। तथा खैरवा पाली में पड़ाव डाला, अपना डेरा डाला। यहीं पर आउआ ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत भी क्रांतिकारियों के पक्ष में हो गए। ठीक है। आवा का जो ठाकुर था कुशाल सिंह चंपावत, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण नाम है और पता नहीं कितनी ही बार इसको एग्जाम में पूछा गया है। आप विद्यार्थियों बड़े ही महत्वपूर्ण तरीके से इनको ध्यान में रखना है। ठीक है। और किस स्थान पे ये मिले थे? खैरवा नामक स्थान पे क्रांतिकारी से मिले थे। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। मेलिसन का मानना ये है कि आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह का और अंग्रेजों से कोई विरोध नहीं था। किनसे विरोध था? इनका विरोध था जोधपुर के शासक से। सॉरी, उस बात को मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा। मेलिसन क्या कहते हैं? मेलिसन क्या कह रहे हैं कि
कुशाल सिंह का अंग्रेजों से विरोध नहीं था, अंग्रेजों से विरोध नहीं था। इनका विरोध जोधपुर राज्य से था। जेडीआर लिखा है, जोधपुर राज्य से था। कारण क्या था जोधपुर राज्य से होने का कि आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने पिठौड़ा के जागीरदार की हत्या कर दी थी, जिसके कारण ये जोधपुर का शासक तख्त सिंह था वो नाराज चल रहा था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आगे कि कुशाल सिंह ने पिठौड़ा के जागीरदार की हत्या कर दी थी, जागीरदार की हत्या कर दी थी। इस कारण तख्त सिंह ने, जोधपुर महाराजा तख्त सिंह ने, जोधपुर महाराजा तख्त सिंह ने अपनी शाही सेना आहुआ के विरुद्ध भेजी, आहुआ के विरुद्ध भेजी। मगर कुशाल सिंह ने इस सेना को बालोतरा के निकट बुरी तरह से पराजित किया, ठीक है, बुरी तरह से पराजित किया। तो ये बात थी आहुआ के। इस प्रकार से कुशाल सिंह ने और जोधपुर के साथ क्या विरोध था ये भी मैंने यहाँ पे लिखा। अब ये आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने सभी ठाकुरों से ये अनुरोध किया कि वो क्रांतिकारी का जो है साथ दें। ऐसी स्थिति में आसोप के ठाकुर शिवनाथ सिंह और गूलर के ठाकुर विशन सिंह, है ना, ऐसे ही जो है हमारे आलनियावास के अजीत सिंह भी थे, है ना, आलनियावास के अजीत सिंह, और रूपवास से भी थे, है ना, रूपवास है, लांबिया है ना, यहाँ से आए थे रूपवास, लांबिया, है ना। तो ये सारे लोग आए थे। ये बात मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा कि कुशाल सिंह ने अन्य ठाकुरों से भी क्रांतिकारियों का समर्थन करने को कहा। अंग्रेजों की अब ये बात, मेलिसन की ये बात यहाँ पे थोड़ी सी गलत नज़र आती है कि कुशाल सिंह का और जोधपुर राज्य से ही विरोध था, अंग्रेजों से नहीं था। अंग्रेजों से विरोध नहीं होता तो ये क्रांतिकारियों का समर्थन क्यों करते? जोधपुर से तो ये खुद ही लड़ लेते, है ना। और क्रांतिकारियों से मान लो कि अंग्रेजों से कोई विरोध नहीं होता तो क्रांतिकारियों का इतना समर्थन करने की कहाँ आवश्यकता थी कि वो अन्य ठाकुरों से भी और जो है आग्रह कर रहे हैं कि आप जो है सैन्य मदद करें, और उसके लिए वो लोग यहाँ पर आए भी, है ना। आसोप के ठाकुर शिवनाथ सिंह आए और जो भी
है हम यहाँ पे लिखते हैं, है ना, कौन कौन आए थे। मैं लिखता हूँ अगली स्लाइड पे, ठीक है। तो आप इसको उतारें और मैं आता हूँ अगली स्लाइड पे, ठीक है। आपने इसको उतार लिया होगा बढ़िया तरीके से। देखो बढ़िया तरीके से आपको लिखना है जिस प्रकार से मैं लिख रहा हूँ। और मुझे तो देखो तुरंत मिटा भी देना पड़ता है, मगर आप लोगों की खातिर मुझे लिखना पड़ रहा है ना। देखो मेरा हित है इसमें, आप कहीं ये सोचेंगे कि सर का हित नहीं है, मेरा खुद का हित है। यूट्यूब में चला रहा हूँ तो सीधी सी बात है, प्रसिद्धि की लालसा मुझे है। लेकिन वो प्रसिद्धि मुझे बोर्ड पे लिखूं या नहीं लिखूं फिर भी मिल जाएगी, और बोर्ड पे नहीं लिखूंगा तो ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि ऑडियंस जो हैं बोर्ड पे रुकने का उनके पास समय ही नहीं है। वो चले जाते हैं छोड़कर, बीच क्लास को बीच में छोड़कर चले जाते हैं जब हम बोर्ड पे लिखते हैं। क्योंकि आज की इस डिजिटल दुनिया में और इन पेनों का और इनका काम ही नहीं रहा, सीधे बटन दबाया और किस्सा खत्म। बटन दबाया पेन आ गया, कौन सा कलर का इस्तेमाल करना है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मेरे पास ये वाली व्यवस्था है, और उसके होते आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर पाना बड़ी मुश्किल है ना। लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ, बीच में छोड़ूंगा नहीं। पहले भी वादा किया था, आज भी वादा कर रहा हूँ, संपूर्ण पाठ्यक्रम करवाऊंगा, इसी तरीके से करवाऊंगा, है ना। और उस गति से मैं चल भी रहा हूँ, आपको यकीन भी होगा ही, ठीक है। चलो, आपको इसीलिए कह रहा हूँ कि बढ़िया तरीके से नोट्स बनाने हैं, ताकि एक बार मेहनत होगी, बार बार की मेहनत नहीं है। हर एग्जाम में फिर उन्हीं को पढ़ो और एग्जाम देने चले जाओ, सारी एग्जाम पास हो जाएंगे, है ना। तो हम लिखेंगे कि इस कुशाल सिंह का आह्वान सुन, कुशाल सिंह के आह्वान पर निम्न ठिकानेदारों ने निम्न ठिकानेदारों ने क्रांतिकारियों का समर्थन किया व सैन्य सहायता की। देखो, सैन्य सहायता भी की। इसमें जो है कुछ प्रमुख नाम मैं यहाँ पर जो है लिखना चाहूंगा, ठीक है। पेन थोड़ा सा बदल लेता हूँ। इसमें देखो, एक नंबर पे मैं डाल देता हूँ यहाँ पे शिवनाथ सिंह, ठीक है। शिवनाथ सिंह ये आसोप ठाकुर थे, है ना, आसोप ठाकुर। इसके अलावा विशन सिंह थे, हमारे गूलर से थे। और अजीत सिंह थे आलनियाबाद से, अजीत सिंह आलनियावास। और इसके अलावा एक नाम मिलता है हमको रूपवास का, और एक मिलता है जाम्बिया, कुछ इस प्रकार से नाम मिलता है, जाम्बिया। इन्होंने जो है भाग लिया था, है ना। इन्होंने जो है भाग लिया था क्रांतिकारियों का साथ देने हेतु, ठीक है। रूपवास, जाम्बिया नहीं, सॉरी, आम्बिया है ये ना, आम्बिया कर लेना इसको, आम्बिया, ठीक है। आम्बिया, रूपवास और अजीत सिंह आलनियावास से थे, शिवनाथ सिंह आसोप से, और विशन सिंह गूलर से। ये आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखने हैं। ये तो थे, इसके अलावा कुशाल सिंह चांपावत और थे। तो ये हो जाएंगे टोटल 6 ठिकाने एक तरीके से ना। मैं आप लिखना चाहूंगा उक्त, यहाँ पे लिखता हूँ, आप तो नीचे लिखना, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ना, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ उक्त 5 ठिकानों के साथ आउआ ठाकुर
कुशाल सिंह चंपावत, आउवा ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत क्रांतिकारियों का साथ देते हैं, क्रांतिकारियों का साथ देते हैं। ठीक है, अपनी सेना साथ में लाए थे। प्रत्येक ठिकाने से 1000 सैनिक आए, 1000 सैनिक आए, है ना। तो कुल सैनिक कितने हुए? कुल सैनिक थे 6000 सैनिक हो गए, है ना। तो कुल सैनिक 6000 थे, जो कि आउवा ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में अब ये लड़ाई लड़ेंगे। किनके साथ? अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे बताऊँ आपको कि ये जो कुशाल सिंह चंपावत है, अब ये मेवाड़ के भी ठिकानेदारों से भी आग्रह करेंगे कि आप लोग भी आए और सॉरी क्रांतिकारियों का साथ दें, जिसमें कोठारिया का ठिकाना है, सलुम्बर का है ना, कोठारिया सलुम्बर वगैरह है। इनके ठिकानेदारों से आग्रह किया कि आप आएँ। लासेडी का भी एक ठिकाना था ना, लासेडी ठिकाना, हाँ, यहाँ पर आएँ और क्रांतिकारियों की सैन्य मदद करें। ये शासक तो नहीं आए, मगर इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से मदद जरूर की थी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सेना एक साइड हो गई क्रांतिकारियों की, और एक साइड जोधपुर की सेना भी थी, अंग्रेज थे। और जब आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने इतना मतलब व्यापक पैमाने पर एक सेना बढ़िया तरीके से बना ली, 6000 सैनिकों की सेना होना उस जमाने में और अपने आप में एक बड़ी बात थी। ये सब घटनाक्रम को तत्कालीन जो एजीजी थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, वो देख रहे थे। उन्होंने मैसेज दिया सीधा मैकमोसन, जो कि मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था, उसको, और उससे कहलवाया कि आप कैसे भी करके और जोधपुर के महाराजा से कहिए कि इस सेना को दबाए वो यहीं पर। तो मैकमोसन ने मेवाड़ महाराणा से कहा, तख्त सिंह से, कि इस सेना को जो है आप रोकें, वरना ये दिल्ली पहुंच गई तो मामला खराब कर देंगी। तब जोधपुर के शासक ने, तख्त सिंह ने, और एक सेना भेजी ओनाड सिंह पंवार के नेतृत्व में, जिसमें राजमल और विजयमल भी साथ में थे, साथ में मैकमोशन भी था, सॉरी हीथ कोट भी था। ये सारे लोग एक साइड थे, और मैकमोशन शायद इसमें नहीं आया था, अगले युद्ध में आएगा। हीथ कोट था इस समय, है ना, हीथ कोट था, और कुशाल राज सिंह भी था, है ना, कुशाल राज सिंह भी था, जोधपुर सेना से ही था, ये सारे लोग। और एक साइड कुशाल सिंह चंपावत थे, और साथ में 6000 सैनिक थे। इनके बीच में बिठौड़ा नामक स्थान पर अब युद्ध होता है 8 सितंबर को, जिसमें कुशाल सिंह चंपावत अंग्रेजों की और जोधपुर की संयुक्त सेना को यहाँ पे पराजित करते हैं। ठीक है, और ओनाड सिंह पंवार मारा जाता है, और मैकमोसन वगैरह ये जो लोग, सॉरी मैकमोसन तो नहीं था, हीथकोट था, वो भाग जाता है। ठीक है, और इस प्रकार से आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह जीतते हैं। तो इस कहानी को हम यहाँ पर लिखते हैं आगे। ठीक है, तो आगे की बात मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा इस प्रकार कुशाल सिंह ने एक बड़ी सेना बनाई, बड़ी सेना तैयार की। कुशाल सिंह ने मेवाड़ ठिकानों, इसमें कौन कौन से ठिकाने थे? लासेड़ी तो है ही है, लासेड़ी है, कोठारिया है, लासेड़ी, कोठारिया, व सलुम्बर, है ना, सलुम्बर ठिकानों से भी क्रांतिकारियों की सहायता की अपील की। क्रांतिकारियों की सहायता की
अपील की मगर अप्रत्यक्ष सहायता ही मिल सकी, मगर अप्रत्यक्ष सहायता ही मिल सकी। अप्रत्यक्ष सहायता ही इन लोगों ने उपलब्ध करवाई थी, प्रत्यक्ष रूप से नहीं करवाई थी, क्योंकि मेवाड़ का जो शासक था स्वरूप सिंह, वो भी अंग्रेजों के पक्ष में ही था, अंग्रेजों के साथ में ही था। मेवाड़ के महाराणा भी क्रांतिकारियों के साथ में नहीं आए थे, इसलिए ये ठिकाने भी नहीं आए थे, सॉरी, अप्रत्यक्ष रूप से ही और इनकी सहायता कर रहे थे। ठीक है, इन सारा घटनाक्रम को कौन देख रहा था? एजीजी देख रहा था। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे एजीजी पैट्रिक लॉरेंस, है ना, एजीजी पी लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस ने मैक मौसन से कहकर मैक मौसन के माध्यम से, ऐसे लिखेंगे, मैक मौसन के माध्यम से जोधपुर महाराजा से आग्रह किया कि, से कहा कि, आग्रह तो क्या ही करेंगे ये लोग, से कहा कि इन क्रांतिकारियों को रोका जाए, इन क्रांतिकारियों को रोका जाए। इस संदर्भ में 3 युद्ध लड़े गए, रोका जाए। ठीक है, इस संदर्भ में 3 युद्ध लड़े गए। 3 युद्ध कौन कौन से थे? देखिए, 3 युद्धों में मैं पहले युद्ध की बात कर रहा हूँ, बिठौड़ा का युद्ध। ठीक है, बिठौड़ा युद्ध। ठीक है, बिठौड़ा युद्ध लड़ा गया था 8 सितंबर 1857 को। ठीक है, पिथौरा युद्ध कब लड़ा गया? 8 सितंबर 1857 को। कौन कौन थे इसके पक्ष विपक्ष की बात कर लें हम, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वर्सेज। यहाँ पे तो थे आउवा ठाकुर खुशहाल सिंह, सॉरी, आउवा ठाकुर खुशहाल सिंह थे, है ना, आउवा ठाकुर खुशहाल सिंह थे एक साइड तो, प्लस इनके साथ में 6000 की सेना थी, 6000 की सेना, है ना, 6000 सैनिकों की सेना ना, 6000 की सेना। आप समझ जाना, वैसे समझ ही जाएंगे, मेरे जितने मूर्ख नहीं हैं आप, है ना। और जो एक साइड जो थे वो जोधपुर की सेना थी, है ना, एक साइड क्या कौन थी? जोधपुर की सेना थी, जिसमें एक तो बंदा था ओनाड सिंह परमार, ओनाड सिंह परमार थे, और एक थे हमारे कर्नल हीथकोट, और एक थे हमारे यहाँ पे कुशाल राज सिंघवी, ठीक है, और राजमल और विजयमल थे, राजमल व विजयमल, ठीक है, राजमल व विजयमल थे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लगभग, हाँ दिख जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये दोनों पक्षों के बीच में युद्ध हुआ और ओनाड सिंह परमार मारा गया। कौन मारा गया? ये जो था मारा गया, है ना। विजय, इसकी जीत हुई, विजयी हुआ। अब आप सोचिए, अकेला बंदा नेतृत्व कर रहा है, यहाँ पे जोधपुर की सेना है, अंग्रेज हैं, है ना, लेकिन ये पराजित हुए। ठीक है, जब ये पराजित हुए तो एजीजी थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, वो स्वयं आए मैक मौसन को साथ में लेके, और अगले युद्ध में वो खुद लड़ा जोधपुर की सेना के साथ, और एक साइड
आहुआ का ठाकुर कुशाल सिंह ही था। इस युद्ध को काले व गोरों का युद्ध भी कहा जाता है। चेलावास में यह युद्ध लड़ा गया था और कहते हैं कि इस युद्ध में मैक मौसन का सिर काटकर और आहुआ के किले पर टांग दिया था क्रांतिकारियों ने, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने। आप अंदाजा लगा सकते हैं कुशाल सिंह कितना गजब तरीके से युद्ध लड़ रहा था। अंग्रेजों के पास तो प्रशिक्षण होता था, ये लोग बिना प्रशिक्षण के लड़ते थे, उसके बावजूद भी इतने बलशाली थे। सोचिए कि एक अंग्रेज का सिर काट के आहुआ के किले के द्वार पे टांग दिया, कितनी बड़ी बात होगी, है ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, आगे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, इस युद्ध में ओनाड सिंह पंवार मारा गया। ओनाड सिंह पंवार मारा गया। कुशाल सिंह जीता। कुशाल सिंह जीता, ठीक है। तब एजीजी लॉरेंस स्वयं मैक मौसन के साथ और आहुआ ठाकुर से लड़ने आता है। आहुआ ठाकुर से लड़ने आता है, ठीक है। अब लड़ने आता है तो अब चेलावास का युद्ध होगा, उसको मैं करता हूँ अगली स्लाइड पे। तब तक आप इसको बढ़िया तरीके से उतारें, ठीक है। आप इसको बढ़िया तरीके से उतारें। ध्यान रखना ये युद्ध बड़े ही महत्वपूर्ण है ना। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ और आपने इसको उतार लिया होगा, ऐसी मुझे आशा है, ठीक है। और आपको विद्यार्थियों बढ़िया तरीके से चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ऐसी मैं आशा कर रहा हूँ, क्योंकि पुस्तकों में बड़ा ही जो है अजीब तरीके से लिखा गया है। कोई कहानी फॉर्मेट नहीं है, कोई स्टोरी टेलिंग वहाँ पे देखने को नहीं मिलती, और जो है बस लिखे जा रहे हैं, तथ्य पे तथ्य डाले जा रहे हैं। बड़ा ही मुश्किल होता है इस प्रकार से और एक टीचर के लिए पढ़ा पाना। लेकिन इनको जब हम चीज़ों को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं ना, तो फिर चीज़ समझ में आती भी है ना। ऐसी बात नहीं है कि चीज़ समझ में नहीं आती, समझ भी आती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सीधा लिख देता हूँ चेलावास का युद्ध, है ना। चेलावास या काले व गोरों का युद्ध, काले व गोरों का युद्ध तो कहा जाता है। 18 सितंबर 1857 को ये युद्ध लड़ा गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कौन कौन थे इसमें? तो एक साइड तो वही आहुआ ठाकुर कुशाल सिंह और एक साइड थे अंग्रेज, जिसमें जोधपुर की शाही सेना तो थी, जोधपुर की सेना भी थी इसमें, है ना। जोधपुर की शाही सेना के साथ में पी लॉरेंस थे और मैक मौसन थे, ठीक है। ये दोनों थे, ठीक है। जोधपुर की शाही सेना, पी लॉरेंस और मैक मौसन साथ में थे। अब देखो हुआ क्या कि होना को तो वही होना था जो मैंने अभी बोल के बता ही दिया कि मैक मौसन का सिर काट के और जो है ये पराजित हुए, ये जीत गए। इतना तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अब क्रांतिकारियों ने मैक मौसन कौन था? मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था, है ना। मारवाड़ मैं पहले लिखवा चुका हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे बताना मुनासिब नहीं समझा, फिर भी मैं लिख रहा हूँ। मारवाड़ का पीए, पॉलिटिकल एजेंट। क्रांतिकारियों ने मैक मौसन का सिर काटकर
और आउवा किले के मुख्य द्वार पर टांग दिया। कितनी बड़ी बात थी, है ना। पी लॉरेंस भागकर अजमेर चला गया, जान बचाई, है ना, अजमेर चला गया। कैनिंग को जब सूचना मिली, कैनिंग कौन था उस समय? भारत का गवर्नर जनरल था, है ना। गवर्नर जनरल के नीचे एजीजी होता था, एजीजी के नीचे पीए होता था, पीए के नीचे एए होता था। मैं पहले बता चुका हूँ, ये हायरार्की सिस्टम आपको पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे जरूर लिखना चाहूंगा गवर्नर जनरल, जी लिख देता हूँ, ना, गवर्नर जनरल, ठीक है, भारत का कैनिंग था। तो कैनिंग को जब इस हार की सूचना मिली, तो कैनिंग ने लॉरेंस को बुरी तरह फटकार लगाई। क्यों? अंग्रेजों का सीधा फंडा था। अंग्रेजों का फंडा ये था कि जो मुख्य कार्यकर्ता होता है ना, मुख्य सेनापति होता है, उसको युद्ध मैदान में उतरना ही नहीं चाहिए। तो कैनिंग ने ये कहा कि लॉरेंस, तू पागल है क्या? तेरे को युद्ध मैदान में उतरना ही नहीं चाहिए था। तेरे को तो है जो सेना का एकदम निरीक्षण करना चाहिए था कि सेना कैसे लड़ रही है, कौन कहाँ फंस रहा है और किसको कब लड़ना है। बस तेरे को तो निर्देश देना था, तू खुद मैदान में जाके कूद पड़ा। तू भी राजपूत बन गया। मतलब राजपूत क्या करते थे? खुद युद्ध मैदान में जाके लड़ते थे। जो शासक होते थे वही लड़ते थे, और जैसे शासक हारा, शासक को कुछ हुआ, पूरी सेना तितर बितर हो जाती थी। यही हुआ इसके साथ, है ना। तो कैनिंग ने इसको लताड़ा कि लॉरेंस, तेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लॉरेंस ने कहा ठीक है महाराज, गलती हो गई, आगे से ध्यान रखेंगे, और तो क्या। तो इसको माफ कर दिया कि जा, जी ले अपनी जिंदगी, जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी। इस प्रकार से लॉरेंस को छोड़ दिया कैनिंग ने, फटकार लगाई। लॉरेंस ने कहा आगे से ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये हार गए। तब क्रांतिकारी जो है आगे बढ़े, और आसोप के ठाकुर जो शिवनाथ सिंह थे, आसोप ठाकुर शिवनाथ सिंह, उसके नेतृत्व में अब ये लोग जा रहे थे दिल्ली, है ना। और आउवा के जो ठाकुर कुशाल सिंह थे, वो अभी अपना जो किला था वो थोड़ा तहस नहस हो गया था, आउवा किला, उसके रिकंस्ट्रक्शन में थोड़े जुटे हुए थे, ठीक है। तो मैं बताऊं आगे हुआ क्या, कि जो आसुफ ठाकुर शिवनाथ सिंह थे, उसके नेतृत्व में ये क्रांतिकारी आगे जा रहे थे, मगर एक और सेना कैनिंग ने भेजी गेराल्ड के नेतृत्व में, और साथ में जो मारवाड़ के एक ठिकाना हुआ करता था, मारवाड़ का एक ठिकाना हुआ करता था, डीडवाना वाला ठिकाना था। डीडवाना के जो है ठाकुर थे, डीडवाना नहीं, कुचामन था, सॉरी, हाँ, कुचामन के ठाकुर केसरी सिंह भी साथ में थे, और गेराल्ड थे, है ना, गेराल्ड। इनके बीच में दोनों तो ये, और इधर थे आसोप के ठाकुर शिवनाथ सिंह। इनके बीच में नारनौल नामक स्थान पर युद्ध होता है ना। और फिर ये लोग पराजित होते हैं, गेराल्ड पराजित होता है, और शिवनाथ सिंह जा रहे थे दिल्ली की ओर, मगर तभी शिवनाथ सिंह को ये सूचना मिली कि आसोप के ऊपर और जोधपुर के महाराजा ने और अधिकार कर लिया है। तो शिवनाथ सिंह को वापस लौटना पड़ा, और क्रांतिकारी तो आसोपा के जो क्रांतिकारी थे वो वापस लौट आए, है ना। और अन्य जो क्रांतिकारी थे वो तो जा ही रहे थे दिल्ली, ठीक है। तो वो वापस लौट आए, और कहते हैं कि आसोप के ठाकुर शिवनाथ सिंह को और आत्मसमर्पण करना पड़ा, और उन्हें जोधपुर के किले में कैद रखा। मगर इसी समय, जैसा कि मैंने बताया, जो आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत थे, वो अपने दुर्ग का रिकंस्ट्रक्शन करवा रहे थे, पुनर्निर्माण करवा रहे थे। इसकी सूचना मिली कैनिंग को।
तो कैनिंग ने सोचा कि यार ये यहाँ के ये जो अंग्रेज है ना, ये जो अंग्रेज सेना है राजपूतानी में काम कर रही है, इससे पार पड़ने वाली नहीं है। आहुआ का ठाकुर खुशहाल सिंह बड़ा ही कुशल है युद्ध में और बड़ा ही प्रवीण है, वो नहीं जीतने देगा। तो उसने क्या किया, मुंबई से और होम्स के नेतृत्व में एक सेना बुलाई, मुंबई लॉन्सर्स बुलाई, और उसको नियुक्त किया कि आप जाइए और आहुआ के किले को ध्वस्त कर दीजिए, आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह को पराजित कर दीजिए और आप उनको रोकिए। आर्थर होम्स आए सेना लेकर और 20 जनवरी 1858 को और आहुआ के किले का घेरा डाल दिया। 3 दिन तक घेरा डले रहा मगर अंग्रेजों को कोई सफलता नहीं मिली, मगर अंग्रेज भी चारों ओर से उसको घेरे हुए थे। तब खुशहाल सिंह ने सोचा कि ज़्यादा दिन हम भी नहीं टिक सकते क्योंकि खाद्य सामग्री वगैरह सब की समस्या ही रहती है। तो उसने क्या किया, आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह ने एक पृथ्वी सिंह नाम के एक ठाकुर था, है ना, आम्बिया का सरदार था ठाकुर पृथ्वी सिंह, उसको किले का भार सौंप दिया और स्वयं चले गए कोठारिया के रावत जोत सिंह के वहां जाकर शरण ली। अगले ही दिन 24 जनवरी को एक किलेदार के विश्वासघात के कारण अंग्रेज सेना किले के अंदर चली गई और पूरे किले को तहस नहस कर दिया, बड़ी क्षति पहुंचाई। और वहाँ से जो है जो आहुआ के जो इनकी जो सुगाली माता होती थी, इनकी जो कुल देवी बोलते हैं, हाँ कुल देवी, सुगाली माता की मूर्ति को ये चुरा लाए पाली से, है ना, और कहते हैं कि वो आजकल शायद पाली संग्रहालय में रखी हुई है। आहुआ से ले आए और अभी वर्तमान में तो पाली संग्रहालय में रखी हुई है। और वहाँ से जो देवालय वगैरह थे आहुआ में, वो सारे नष्ट भ्रष्ट कर दिए। और आगे चलकर जो है आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह ने कहते हैं कि आत्मसमर्पण कर दिया था अंग्रेजों के सामने 1860 में जाके, ठीक है। 1860 में करीब अक्टूबर का महीना था, अक्टूबर में इसने आत्मसमर्पण किया, दोषमुक्त नीति के तहत आत्मसमर्पण किया। और कहा यह जाता है कि मेजर टेलर आयोग बिठाया गया नवंबर 1860 में और उसने आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह को दोष मुक्त पाया और इस प्रकार से आहुआ के ठाकुर दोष मुक्त रहा। और आगे चलकर 1864 में उदयपुर में आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से ये जो एरिनपुरा का विद्रोह था बड़ा ही लंबा चला, ठीक है। तो इन सारी बातों को विद्यार्थियों में यहाँ पे लिखना चाहूँगा एक एक बात करते हुए, ठीक है। तो चलो हम आते हैं और इसको लिखते हैं। अच्छा, ये बुरी तरह फटकार लगाई, हम बहुत ज़्यादा लंबी कहानी मैंने सुना दी, आपको ध्यान ही नहीं रहा। चलो, ये बुरी तरह फटकार लगाई, अब यहाँ पे नारनौल का युद्ध होगा, है ना। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा इसके बाद, आगे लिखूंगा इसके बाद क्रांतिकारी आसोप ठाकुर, या आसोपा भी लिखते हैं, आसोप लिखते हैं, आसोप ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में, शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में दिल्ली की ओर आगे बढ़ते हैं, दिल्ली की और बढ़ते हैं मगर हरियाणा के नारनौल में इनका मुकाबला पुनः अंग्रेजों से होता है, ठीक है, होता है। इसको बोलते हैं, ये नारनौल का युद्ध हुआ था, है ना, नारनौल का युद्ध होगा, तो उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं नारनौल का युद्ध। ये नारनौल का युद्ध हो रहा है यहाँ पे,
नारनौल युद्ध, ठीक है। ये होता है करीब 16 नवंबर 1800 और सितंबर 1857 की बात है अभी, है ना। 16 नवंबर 1857 को होता है, जिसमें जो एक पक्ष था, अब यहाँ पे दूसरा जो क्रांतिकारियों का जो साथ दे रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, वो शिवनाथ सिंह कर रहे हैं, ध्यान रखना। शिवनाथ सिंह, शिवनाथ सिंह, है ना। प्लस क्रांतिकारियों की सेना थी। इधर थे हमारे जनरल गेरार्ड थे, जनरल जनरल गेरार्ड, जनरल गेरार्ड, ठीक है, जनरल गेरार्ड ये थे। प्लस इनके साथ में कुचामन के सरदार भी थे, है ना। मारवाड़ ठिकाना था एक, मारवाड़ ठिकाना कुचामन, है ना। मारवाड़ ठिकाना कुचामन के जागीरदार लिखूं मैं या ठिकानेदार लिखूं, एक ही बात है ना। किशन सिंह भी थे, है ना। कौन थे? किशन सिंह, किशन सिंह क्या, केसरी सिंह थे, है ना, केसरी सिंह थे। राजस्थान में यही समस्या है, बस इनको नाम ही नहीं मिले, किशन सिंह और केसरी सिंह, और इस प्रकार के नाम बहुत मिलते हैं, एक जैसे नाम ही हमको बहुत सारे मिलेंगे। अब केसरी सिंह आप जब पढ़ोगे ना, मतलब ये किशनगढ़ का, तो वहाँ भी केसरी सिंह आएगा। आप बिजोलिया को पढ़ोगे तो वहाँ भी केसरी आएगा, केसरी सिंह और किशन सिंह, और मतलब हालत, इनको नाम ही नहीं मिले, है ना। ये नाम थे। इसमें भी क्या हुआ, इसमें ये जीत जाते हैं, गेरार्ड पराजित होता है ना। इसमें भी मैं यहाँ पे लिखूंगा कि ये जीते, है ना, जीते, और ये पराजित हुए थे, है ना। ये क्या हुए थे, पराजित हुए थे, है ना, पराजित हुए, ठीक है। तो चलो, मैं इसको विद्यार्थी मिटा रहा हूँ, आप इसको उतारें और हम आते हैं अगली स्लाइड पे, और वहाँ पर इसको जो है पूरा करने का प्रयास करेंगे। क्लास का टाइम हो चला है लगभग, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ। इसको काले व गोरे का युद्ध क्यों कहते हैं? इसमें अंग्रेज लड़ रहे थे एक साइड, और एक साइड जो है पूरी सेना आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह और ठिकानेदारों की थी, इसलिए काले व गोरों का युद्ध कहते हैं। ये जरूर आपको ध्यान रखना है। चेलावास का युद्ध को काले और गोरों का युद्ध कहा जाता है, ये ध्यान रखना बस, ठीक है। बहुत बार पूछा गया सवाल है यहाँ से, है ना। अब हम करेंगे कि इस युद्ध में, यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसके नीचे लिखना नारनौल युद्ध में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो। नारनौल युद्ध में गेराल्ड गेरार्ड या गेराल्ड इस प्रकार से मिलता है ना, आप ध्यान रखना। मैं चलो लिख देता हूँ, गेराल्ड भी मिल सकता है ना। गेराल्ड को पराजित करके शिवनाथ सिंह क्रांतिकारियों के साथ दिल्ली की ओर आगे बढ़ता है, मगर जोधपुर शासक ने आसोप पर अधिकार कर लिया था। आसोप ठिकाने पर अधिकार कर लिया, इसलिए हाथ दर्द करने लगा है ना। दरअसल ऊपर लिखने में दिक्कत आती है ना, वरना रोज के 6-7 घंटे पेन मैंने नॉर्मली चलाता हूँ और खूब चलाया है ना। लेकिन बोर्ड पे लिखने का अभ्यास उतना नहीं है। बोर्ड पे तो पहली बार ही लिख रहे हैं बस, आप लोगों को पढ़ाते समय। कुछ दिनों कॉलेज में पढ़ाया था,
तब लिखते थे। मगर कॉलेज में कितना सा 1 घंटा ऑफलाइन में बहुत जल्दी निकल जाता है, पता ही नहीं चलता कि कब। और ख़ासकर कॉलेज में पढ़ाना, एकदम हम उम्र के लोग रहते हैं तो पता ही नहीं चलता था कि कब है जो चीज़ें निकल गई। फिर उन लोगों को तो ऐसे बोल के सुना दो, वो लिख लेते थे। लेकिन यहाँ पे किसको सुनाए, आप लोगों का पता ही नहीं चल पाता कि आपने लिखा नहीं लिखा, कि कोई शब्द समझ में आया नहीं आया। इसलिए यहाँ पे एक एक बात लिखनी पड़ती है और मिटानी भी पड़ती है ना। वहाँ पे तो बोल दो हाथ दर्द कर रहा है तो आओ भाई मिटाना। अब यहाँ पे किसको बोलें हम कि आओ मिटाना, है ना। तो वही सारी चीज़ें हैं, सब कुछ हमें ही करना पड़ रहा है। ठीक है, करेंगे भाई। आप लोग पर रिजल्ट दे देना बस। आसुब ठिकाने पर अधिकार कर लिया, इस कारण शिवनाथ सिंह को, इस कारण शिवनाथ सिंह को वापस लौटना पड़ा, वापस लौटना पड़ा। वे आते वक्त शिवनाथ ने आत्मसमर्पण कर लिया, आत्मसमर्पण कर लिया। इन्हें जोधपुर किले में कैद रखा, इन्हें जोधपुर किले में कैद रखा। ठीक है, अब ये जोधपुर किले में इनको कैद रखा। अब उधर आसुब का तो ये मामला हुआ, लेकिन आउवा का ठाकुर कुशाल सिंह अभी भी रिकंस्ट्रक्शन करवा रहा था ना। मैंने आपको बताया, मैं लिखूंगा सीधा। उधर आउवा के ठाकुर अपने किले का, कुशाल सिंह ये है, सॉरी कुशाल सिंह ये भी है ना, अपने किले का पुनः निर्माण करवा रहे थे, जिसकी सूचना एजीजी को मिली, जिसकी सूचना एजीजी को मिली। एजीजी ने क्या किया, एजीजी ने जो है बात की आगे किससे, एजीजी ने बात की जीजी से, मतलब गवर्नर जनरल से, और कहा कि इस प्रकार का मामला यहाँ पे चल रहा है। तो चूंकि जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की तो यहाँ पे जो है पार पड़ नहीं रही थी, तब कैनिंग ने और एक सेना बुलाई मुंबई से आर्थर होम्स के नेतृत्व में, और जो है यहाँ पर भेजी। ठीक है, एजीजी को मिली। एजीजी ने यह सूचना जीजी लॉर्ड कैनिंग को दी, लॉर्ड कैनिंग को दी। कैनिंग ने आर्थर होम्स के नेतृत्व में एक सेना मुंबई से बुलवाई, मुंबई लॉन्सर्स बुलाई। वे आउवा भेजी। ठीक है, अब ये सेना आउवा गई। इसने 20 जनवरी, अब सन बदलेगी 1858। इससे पहले की जितनी भी घटनाएं हैं 1857 की हैं, ध्यान रखना। तो जितने भी युद्ध पड़े हैं 1857 के पड़े हैं। इस प्रकार से एक कंसेप्चुअल चीजें ध्यान रखो कि इस घटना के पहले की घटनाएं जोधपुर लीजियन की 1857 की है, और खासकर अगस्त से बाद की हैं, है ना। तो अगस्त की है, और सितंबर की है, अक्टूबर की है, नवंबर की है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो 20 जनवरी को आउवा
किले का घेरा डाला, आउवा किले का घेरा डाला। ठीक है, इस प्रकार से घेरे में घिर गए कौन? आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चांपावत। 23 जनवरी को चांपावत आम्बिया के ठाकुर जो थे पृथ्वीराज को किले का भार सौंपकर और वो चले जाते हैं कोठारिया के ठाकुर रावत जोध सिंह के यहाँ चले जाते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे आगे की बात। घेरा डाला 23 जनवरी को, 23 जनवरी को कुशाल सिंह लाम्बिया, ये कहीं पे लाम्बियार, कभी मेरे को आम्बिया याद आ रहा है, एग्जैक्टली क्या है मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ अभी, है ना। आप अभी मैंने शायद आम्बिया बोला था, अभी लाम्बिया लिखने में आया है, तो जो भी ये मैं भी लाम्बिया लिख रहा हूँ। ठीक है, यदि आम्बिया होगा तो अगली क्लास में ठीक करवा दूंगा। वैसे आप भी समझदार हो, इतना लाम्बिया आम्बिया में आप भेद समझते हो। जो भी एग्जाम में आए कोई एक ही आएगा, क्योंकि टेस्ट बनाने वाला तो कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा कि भाई मैं कंफ्यूज होता हूँ इन दोनों शब्दों में, तो दोनों को ही ऑप्शन में डालूं, है ना। ऐसा नहीं होगा शायद, और हमारी किस्मत खराब हुई तो होगा। ठीक है, तो आप बढ़िया देख लेना, वैसे मैं इसको ठीक करवा दूंगा कल। अभी आप लाम्बिया ही लिखना। ठीक है, 23 जनवरी को कुशाल सिंह लाम्बिया के ठाकुर पृथ्वी सिंह को, नाम तो बस ये महत्वपूर्ण है कि पृथ्वी सिंह को सौंपा था, है ना, ये ध्यान रखना है। पृथ्वी सिंह को आउवा किले का भार सौंपकर, आउवा किले का भार सौंपकर स्वयं कोठारिया ठाकुर जोध सिंह के यहाँ शरण लेते हैं। ये दोनों ही नाम ध्यान रखने हैं, कोठारिया ठाकुर और जोध सिंह के यहाँ पर शरण लेते हैं। ठीक है, कोठारिया ठाकुर जोध सिंह के यहाँ शरण लेते हैं। ये बहुत बार पूछा गया है कि किसके यहाँ शरण ली, है ना, तो कोठारिया के ठाकुर जोध सिंह के यहाँ शरण ली थी। ठीक है, मेवाड़ का ठिकाना था कोठारिया, है ना। और ये लाम्बिया भी आपको ध्यान रखना है ना। ये पृथ्वी सिंह का नाम ध्यान रखना है, बड़े ही महत्वपूर्ण है। ये आर्थर होम्स का नाम ध्यान रखना है, मुंबई से जो सेना बुलाई थी आर्थर होम्स के नेतृत्व में। ये बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है, ये ना ध्यान रखना। ये 24 जनवरी के दिन, अगले ही दिन, है ना, 24 जनवरी 1858 को आउवा किलेदार के विश्वासघात के कारण अंग्रेजों ने किले को ध्वस्त कर दिया। किले को ध्वस्त करके अंदर प्रवेश किया, वे देवालय नष्ट किए। ठीक है, यही करते थे, सबसे पहले देवालयों को नष्ट करते थे अंग्रेज। और यहाँ से सुगाली माता की मूर्ति है, यहाँ से लूट कर ले गए, मतलब देवालय नष्ट किए, वे लूटपाट मचाई, है ना। अब इस लूटपाट में इन्होंने जो है क्या क्या किए, एक तो ये यहाँ से जो है जो सुगाली माता की मूर्ति थी, 54 हाथ और 10 सिर उसमें माने जाते हैं, उसको ले गए, है ना। और कहते हैं कि वर्तमान में वो पाली संग्रहालय में रखी हुई है। और भी यहाँ से कुछ जो इनका खजाना था उसको इन्होंने लूट लिया था, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सुगाली माता 54 हाथ
10 सिर, है ना, की मूर्ति ले गए। ले गए कहाँ? अजमेर चले गए थे ये ना, लेकर अजमेर ले गए। वर्तमान में कहाँ है ये? वर्तमान में ये वर्तमान में है पाली संग्रहालय में, है ना, पाली संग्रहालय में है, ठीक है, वर्तमान में पाली संग्रहालय में है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से जो है बारूद भी ये ले गए थे, बारूद ले गए, है ना, और भी कुछ जो भी इनको धातु की, सोने चांदी की जो भी आइटम मिले वो सब लेकर चले गए थे, ठीक है। इस प्रकार का ये मामला हुआ। आगे चलकर आसो ये जो थे खुशहाल सिंह चंपावत, उन्होंने और 8 अगस्त 1860 को अंग्रेज़ों के साथ में और आत्मसमर्पण कर ही लिया था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, अगली स्लाइड पे लिख देते हैं, ठीक है, वो 2-3 बातें हैं उसको मैं अगली स्लाइड पे लिखता हूँ। आपने इसको उतार लिया होगा, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ। 8 अगस्त को जो है ये आत्मसमर्पण कर लेंगे नीमच के अधिकारियों के सामने, और जो दोष मुक्त नीति थी उसके तहत समर्पण करते हैं, है ना। आखिर कहाँ तक लड़े? मैं यहाँ पे आगे लिखता हूँ कि आउवा ठाकुर ने, आउवा, कितनी बार गलत लिखा है, आउवा ठाकुर ने 8 नवंबर 1860 को नीमच अधिकारियों के, नीमच अधिकारियों के सामने दोष मुक्त नीति के तहत, दोष मुक्त नीति के तहत समर्पण कर लिया, के तहत आत्मसमर्पण किया, आत्मसमर्पण किया। ये भी अंग्रेजों की एक नीति थी जिसमें ये कहते थे कि यदि कोई व्यक्ति आगे से आके और आत्मसमर्पण करता है तो हम उनके दोषों को मुक्त कर देंगे, उन्हें किसी प्रकार का दोषी नहीं ठहराएंगे। इस प्रकार की नीति थी और अंग्रेजों ने अपने वादे से जो है ये मुकरे नहीं थे, है ना। तो यहाँ पे हम आगे लिखते हैं, आत्मसमर्पण किया। तब अंग्रेजों ने 10 नवंबर 1860 को, हाँ ये अच्छा, ये नवंबर है, 10 नवंबर की बात है ये सॉरी अगस्त की बात है ना, ये कब की है? अगस्त की बात है, आप अगस्त कर देना इसको। 8 अगस्त को तो समर्पण किया था और 10 नवंबर 1860 को मेजर टेलर आयोग गठित किया गया, मेजर टेलर आयोग गठित किया गया, आयोग गठित किया, जिसने खुशहाल सिंह को दोष मुक्त घोषित किया, ठीक है। इस प्रकार से जो है ये टेलर आयोग के बारे में भी कई बार पूछ लेते हैं, आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है, और इनको जो है दोष मुक्त घोषित कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह आज़ाद हुए, मगर फिर ये उदयपुर चले गए और 25 जुलाई 1864 को ही इनका उदयपुर में जो है स्वर्गवास हो जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 25 जुलाई 1864 को UDR मतलब उदयपुर में देहांत हो जाता है, देहांत हो गया। कई बार ये सवाल पूछा गया है कि इनका आखिरी समय कहाँ गुजरा, उदयपुर में, और देहांत कब हुआ, ये बात ध्यान रखनी है। और किस नीति के तहत आत्मसमर्पण किया, किसके समक्ष किया था, तो नीमच अधिकारियों के समक्ष किया था, कब किया था, एक एक चीज़ महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। और ये भी महत्वपूर्ण है, कौन सा आयोग गठित हुआ था, तो जो है टेलर आयोग यहाँ पे गठित हुआ था, ये बात आपको ध्यान रखनी है ना। उदयपुर में इनका आखिरी जीवन गुजरा, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है।
तो ये था प्यारे साथियों एरिनपुरा का विद्रोह। आगे पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छे रहिए, मस्त रहिए और लगातार पढ़ते रहिए।